अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूनिट नंबर 3 जो था हमारा, ठीक है, वालिदियो और नशोनुमा, उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स थे उनको मैंने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज मैं आपको रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन जो वो हाईलाइट करवाऊंगी। सबसे पहले, हाउ इज चाइल्डहुड important in the making of human life, discuss in terms various aspects of development in childhood। यानी कि इससे मुराद है कि हमने बच्चे की जो चाइल्डहुड के जो एरिया है उसको उसमें पीरियड है, हमने उसको कवर अप करना है, उसको देखना है। तो इसका आंसर आपने करना है यहाँ से, दिस फेज एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 to 6 years ऑफ ह्यूमन चाइल्ड। यहाँ से लेकर आपने नेक्स्ट पेज यहाँ तक कर लेना है, डिसअप्रूवल ऑफ अदर्स तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर मार्क करेंगे पहले। उसके बाद ये जो आपकी हेडिंग है ना, अर्ली चाइल्डहुड एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें आप पहले यहाँ से लेंगे, द चाइल्ड एजेड बिटवीन 2 to 6 years passes through a critical period as regards social development and concern, ठीक है। दिस एज इज अ थ्रेशोल्ड ऑफ सोशलाइजेशन, सो लैंग्वेज इज अ मस्ट फॉर द अर्ली चाइल्ड सोशलाइजिंग। यहाँ तक करने के बाद आपने फिर यहाँ से लेना है, अकॉर्डिंग टू ऑन्स 1995 ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड द चाइल्ड हैज एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी ऑफ 2600 वर्ड्स एंड रिसेप्टिव वोकैबुलरी ऑफ 24,000 वर्ड्स। ही हैज़ मैनी वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, ही यूजेज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच टू सम डिग्री। इसको आपने यहाँ तक कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलोगत का दौर इंसानी ज़िंदगी में नशोनुमा के लिहाज से किस तरह अहम है, ठीक है। यहाँ से बलोगत, इस दौर में लड़के मुकम्मल मर्द और लड़कियाँ मुकम्मल औरत बन जाती हैं। पहले आपने ये पैराग्राफ बलोगत की हेडिंग में लिखा, फिर आगे आपने पॉइंट आते हैं ना, बलोगत और जिस्मानी नशोनुमा, ठीक है। बलोगत के दौर में हड्डियाँ, असाब और जिस्म के दीगर गदूद की नशोनुमा मुकम्मल हो जाती है। धड़ और बाजों का तवाज़ुन खूबसूरत होता है। ये जिस्मानी नशोनुमा में आया। फिर आता चेहरे के नकूश, चेहरे के नकूश मुस्तकिल एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक हेडिंग ये बन गई और एक हेडिंग ये बन गई। और तीसरी हेडिंग होगी आपकी आवाज़, ठीक है, कि लड़कियां मुकम्मल औरतें नजर आती हैं जबकि लड़कों के चेहरे पर बाल और मर्दाना और आवाज़ मर्दाना और मोटी हो जाती है, औरतों की आवाज़ बारीक और पतली हो जाती है। उसके बाद है बलोगत और माशरती नशोनुमा। बलोगत और माशरती नशोनुमा में सबसे पहले सनफी किरदार, ये हेडिंग देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरी हेडिंग दे देनी है कि क़वायद और ज़वाबित का एहतराम, उसमें आपने ये लाइन ऐड कर देनी है, ठीक है। हकूक़ और फ़राइज़ की पहचान, तीसरी हेडिंग ये होगी। और उसके बाद जज्बात का इजहार, चौथी हेडिंग आपकी ये आ जाएगी। फिर बलोगत और इन हेडिंग के साथ आपने रेलिवेंट लाइन्स को लिख लेना है, यानी कि हाईलाइट कर लीजिएगा, और जब लिखेंगे तो इसको जहन में रखिएगा। बलूगत और जहनी नशोनुमा, जहनी तो फदब पहचान, अब सबसे पहले पहचान हेडिंग बनेगी। उसके बाद चीज़ों की शनाख्त, ये दूसरी हेडिंग हो गई। फिर नई चीज़ें जानने की ख्वाहिश, और उसके बाद पेशा इख्तियार करने की काबिलियत। ये 4 हेडिंग्स हो गई। इनको आपने जो है ना वो इन लाइन्स के अकॉर्डिंग लिख लेना है और हाईलाइट कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। इस दौर में हस्ब अब लोगों तो जज्बाती नशोनुमा, जज्बात का इजहार, ठीक है, तनकीद और अपनी राय को मुकद्दम साबित करना। उसके बाद आपने रद्द अमल का इजहार। ये 3 हेडिंग्स बन के उनकी रेलिवेंट लाइन्स को आपने कर लेना है, ठीक है। बलूगत और लिसानी नशोनुमा, इसमें नरम ज़ुबान का इस्तेमाल, ये हेडिंग पहली होगी इस लाइन की। उसके बाद ज़ुबान पर अबूर, ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कर लेना है। अब हम आते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का लास्ट क्वेश्चन है, एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ कंज्यूमेशन डिस्कस, कि बलोगत का जो दौर है वो किस तरह से यानी कि इंसान की ज़िंदगी का अहम दौर साबित होता है। तो यहाँ पर एडोलसेंस का आपने जो फुल ये टॉपिक है इसको देख लेना है। एडोलसेंस इज़ द पीरियड ऑफ कंजप्शन, इट स्टार्ट्स, यहाँ से लेकर आपने इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है उनको याद कर लेना, और ये आपका यहाँ तक आएगा, यानी कि आपकी ये 1 2 3 4 5 की 5 हेडिंग्स जो हैं वो इसमें ऐड होंगी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। और आगे हम उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का जो आ रहा है वो ये है कि बचपन उम्र का एक ऐसा अहम हिस्सा है, इसके दौरान नशोनुमा की क्या सूरत हाल होती है।
अब यहाँ पर हमने बचपन का जो टॉपिक है ना, आपने उसको देखना है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि बचपन का दौरे तफूलियत खत्म होने शुरू होता है, इसको ले लेना आपने, और ये बचपन की हेडिंग में आएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आएंगे जिस्मानी नशोनुमा। बचपन और जिस्मानी नशोनुमा की हेडिंग देकर आपने लिखना है बचपन का दौर, पहली हेडिंग, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आपने आगे हेडिंग देनी है सलाहियतें, सलाहियतों की हेडिंग देकर आपने ये सारी यहाँ तक इसमें ऐड कर देनी कि बच्चे रस्सी से कूद सकते हैं, आरी चला सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, पेंसिल पकड़ और लिख सकते हैं, कैंची चला सकते हैं, हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपने इसमें ऐड कर देना है। फिर आते हैं बचपन और माशरती नशोनुमा। पहले अदवार की निस्बत इस दौर में बच्चा था माशरत पसंद। सबसे पहले हेडिंग क्या बनेगी? माशरत पसंद। उसके बाद दूसरी हेडिंग बनेगी सलाहियतों पर इन्हिसार, कि वो अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हैं। इस दौर में बच्चे सरगर्मी को ज़्यादा देर तक जारी रख सकते हैं, ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ आएगी ग्रोहबंदी। तीसरी हेडिंग ग्रोहबंदी, वो यहाँ से होगी कि बच्चे ग्रोहबंदी करते हैं और अपने ग्रोह के साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं, किसी भी काम में पहल करना पसंद करते हैं, शिकस्त को आसानी से कबूल नहीं करते, ठीक है। चौथी हेडिंग आपकी आएगी हक़ मलकियत जताना और शेखी बिगाड़ना। तो ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक इन हेडिंग्स में कर लेना है। उसके बाद है बचपन और ज़हनी नशोनुमा। यहाँ से आपने मनसूबाबंदी की हेडिंग देनी है। पहले आपने बचपन और ज़हनी नशोनुमा में आपने इन 2 लाइन्स को लिख देना है, ठीक है। मनसूबाबंदी में यहाँ पर आपने लिखना है यहाँ से चीज़ों पर ज़्यादा देर तवज्जो कर सकता है, वो अपनी सरगर्मियों की बेहतर मनसूबाबंदी कर सकता है। तीसरी हेडिंग बनेगी दिलचस्पियों में इजाफा। बच्चे की दिलचस्पियों में इजाफा होता है, वो अपनी और दूसरों की सलाहियतों से वाकफियत हासिल कर लेता है। बचपन और जज्बाती नशोनुमा। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे हुस्न ज़राफ़त। उम्र के इस दौर में बच्चे में हुस्न ज़राफ़त पैदा होती है, वो दुरुस्त और गलत की पहचान करता है। उसके बाद जज्बात का एहतराम। दूसरी हेडिंग ये बनेगी बच्चा अपने अंदर असूलों का एहतराम पैदा कर लेता है, वो बहुत हसास होता है और दूसरों के जज्बात का एहतराम करता है। तीसरी चीज़ हक़ मलकियत जताना। चीज़ों पर हक़ मलकियत भी जताता है, लेकिन उसके किसी अमल में जामत और बालिग़ नजरी नहीं होती। और चौथी जो लास्ट हेडिंग है, बच्चा बड़ी खूबी से अल्फाज इस्तेमाल करने लगता है, वो दूसरों की बातों को तवज्जो सुनता है, अपने और दूसरों के बारे में राय देता है। फिर आपने लिखना हक़ाइक़ की पहचान, ये दूसरी हेडिंग होगी, वो हक़ाइक़ की पहचान करता है और ख्याली दुनिया से बाहर आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आपको मैंने जिस तरह से समझाया है कि एक क्वेश्चन में आपको मैंने जो हेडिंग बताई है उससे रेलिवेंट लाइन आपने उसमें लिख देनी है, और अगर कुछ मुश्किल होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा तो इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा। दोबारा बता दूं कि आपको मैंने जितने लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपको मैंने हेडिंग्स करवाई हैं, आपने उन हेडिंग्स को उसको देख लेना है अच्छी तरह से, और उन हेडिंग्स में आपने रेलिवेंट लाइन को ही ऐड करना है, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।